ॐ रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थिते नाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय अनुबंधित सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग शुकनासोपदेश के पठन से पूर्व बाणभट्ट के जीवन वृत्त का थोड़ा ज्ञान अर्जन करेंगे। महाकवि बाणभट्ट जो हैं, उनका जन्म सोन नदी के पश्चिमी तट पर प्रीतिकोट नाम का जो ग्राम था वहां हुआ था। सोन मध्य प्रदेश की पर्वतमाला से निकल करके अभी जो शाहाबाद है आरा जिले के शाहाबाद के बाएं तथा गया के दाहिनी ओर पटना के समीप मनेर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाता है। और प्रीतिकूट संभवतः आधुनिक शाहाबाद जिले में रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मत है। बाण के जो पूर्वज थे उनका वत्स नाम के एक ऋषि थे, बाण के पूर्वज थे, जो कदाचित महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन के पुत्र थे। वत्स के कारण ही उनके वंश का आगे चलकर नाम पड़ गया वात्स्यायन। और इसी वंश में कुबेर नाम के एक विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए पशुपति और पशुपति के पुत्र हुए अर्थपति और अर्थपति के 11 पुत्र हुए, जिनमें से 8वें जो पुत्र थे चित्रभानु, उसकी पत्नी राजदेवी के गर्भ से कवि कुलगुरु शिरोमणि जो है महाकवि बाणभट्ट का जन्म हुआ था। बाणभट्ट जो हैं वो बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और माता के अभाव में पिता ने ही बाणभट्ट का लालन पालन किया, परंतु बाण के 14 वर्ष से होते होते पिता का भी देहांत हो जाता है। इस समय बाण ने शास्त्र पुराणों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। पिता की मृत्यु के बाद बाण के हृदय में विभिन्न देशों के देखने की तीव्र लालसा उठी। इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने देशाटन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस यात्रा में उसके अनेक अनुयायी भी थे, जिसमें कोई पंडित थे, कोई कवि भी थे, कोई चित्रकार, कोई लेखक, कोई गायक, स्वर्णकार, जौहरी, वैद्य, नर्तक, गायक, अभिनेता आदि सभी प्रकार के लोग थे। तो देश भ्रमण करने के लिए चल दिए। तो उधर से जब लौट के आते हैं तो एक दिन बाणभट्ट अपराह्न काल में जब भोजन आदि समाप्त करके बैठे थे, उसी समय काण्यकुब्ज के राजा सम्राट हर्षवर्धन का एक दूत आता है और वो राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए बाणभट्ट से कहते हैं। बाणभट्ट जब राज्यसभा में पहुंचते हैं तो हर्षवर्धन उनको देख करके मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, क्या यह भुजंग आया है? बाणभट्ट इस अपमान से विचलित नहीं होते हैं, प्रत्युत वहां के अनेक धुरंधर विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपनी धाक वहीं पर जमा लेते हैं। राजा उसके विद्वत्ता से इतने प्रभावित होते हैं कि उनको प्रधान आचार्य के रूप में वहां पर नियुक्त कर देते हैं। राज सम्मान प्राप्त करने के कई वर्ष के बाद जब वो घर लौटते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं तो बाणभट्ट हर्षचरित में अपने विषय की उन बातों को लिखते हैं जो उनके जीवन में घटा हुआ है। तो बाणभट्ट हर्ष के जो वर्णन करते हैं वो हर्षचरित नाम से विख्यात है। यह ऐतिहासिक कथा है। बाण को राज्याश्रय देने वाले महाराज हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच हुए। वेनसांग 626 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था और उसने भारत यात्रा का वर्णन करने में उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन का सविस्तार वर्णन किया है। तो इससे मालूम पड़ता है कि बाणभट्ट का काल 606 से 648 का रहा होगा।
तो इस प्रकार से हर्षवर्धन का काल 606 से 648 रहा होगा। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट थे, तो बाणभट्ट भी उसी के समकालीन माने जाते हैं। यानी बाणभट्ट का 6ठी शताब्दी के अंतिम भाग में और 7वीं शताब्दी के आरंभ में उनका मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर बाणभट्ट जो हैं, उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो बाणभट्ट का मुख्यतः ग्रंथ मिलता है एक हर्षचरितम, वो भी गद्यांश गद्य भाग है, और एक है कादम्बरी। कादम्बरी कथा है और हर्षचरितम आख्यायिका है। इसके सिवा भी और भी ग्रंथ हैं, जैसे कहा जाता है कि बाणभट्ट की 5 कृतियां प्रसिद्ध है। हर्षचरितम हो गया, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतकम और मुकुट ताड़ितक, जिसमें हर्षचरितम जो है वो 8 उच्छ्वासों में लिखा गया है। कादम्बरी उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के रूप में तो हम लोग जानते ही हैं। कादम्बरी और हर्षचरितम ये दोनों गद्य भाग हैं, बाकी अन्य जो हैं जैसे पार्वती परिणय, वो एक नाटक है। पार्वती परिणय में जैसे कुमार संभव की कथा है, उसी के समान मिलती जुलती है ये कथा। इसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह है, वह वर्णित है। कुछ लोगों के अनुसार पार्वती परिणय के रचिता 17वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट नामधारी कोई दाक्षिणात्य कवि हैं, लेकिन इसका कोई प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। और चंडी शतक जो है वो 100 श्लोकों का एक संग्रह है। इसमें भगवती चंडिका की स्तुति की गई है और इसका प्रवाह बहुत ही सुंदर है और शब्दावली भी देखने योग्य है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में इसका एक पद्य उद्धृत किया है, जो कि मिलता है। यह चंडी शतक का 66वां श्लोक है। इसमें बताते हैं, श्लोक जैसे है, वित्राणे रुद्रवृंदे सवितरि सरले वज्रिणी ध्वस्त वज्रा। फिर से देखेंगे, वित्राणे रुद्रवृंदे सवितरि तरले वज्रिणी ध्वस्त वज्रा। जाता संके शशांके वीरमति मरुति त्यक्ते वैरे कुबेरे। वैकुंठे कुंठितास्त्रे महिषमतिरुवम् महिषमतिरुषं पौरुषो प्रध्ननिध्नम्। निर्विघ्नं निध्नति वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी। तो महाकवि बाणभट्ट, जैसे कि महाकवि मयूर भट्ट भगवान सूर्य पर 100 श्लोकों से सूर्य शतक की रचना किए थे और अपने कुष्ठ रोग से निवृत्त हुए थे, उसी प्रकार से महाकवि बाणभट्ट जो हैं वो चंडी शतक की रचना किए थे और चंडी शतक के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति किए थे और स्तुति करके अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ किए थे। इसके बाद एक और रचना है मुकुट ताड़ितक, यह भी एक नाटक माना जाता है। यद्यपि यह ग्रंथ जो है अभी अप्राप्य है, किंतु नलचंपू की एक टीका में एक स्थान पर यह लिखा गया है, यदा हम मुकुट ताड़ितक नाटके बाणः। फिर वही मुकुट ताड़ितक का भी वहां पर श्लोक उद्धृत किया हुआ है। तो इससे मालूम पड़ता है कि महाकवि बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं और सभी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की थी। महाकवि बाणभट्ट की जो शैली है वो अत्यंत प्रभावशालिनी और ओजस्विनी है। वे भाव के अनुसार ही शैली को भी अपनाते हैं। उन्होंने केवल अति प्रचलित उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का ही प्रयोग नहीं किया है, अपितु अप्रचलित विरोधाभास अलंकार, आक्षेप अलंकार,
परिसंख्या अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि अलंकारों का भी बहुत ही सफलता के साथ प्रयोग किया है। और उनकी गद्य शैली की रामासों का अस्तित्व जो है वो उनके गद्य शैली की प्रमुखता को बतलाता है। जैसे बताया गया है, ओजः समास भोजस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम काव्यादर्श में महाकवि दंडी आचार्य दंडी कहते हैं, ओजः समास भोजस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम। गद्य का जीवन क्या है? ओज और समास युक्त वचन। तो 100 समासों का जमघट लगा देने वाले महाकवि बाण भट्ट ने ऐसा कमाल दिखलाया है। महाकवि बाण भट्ट का जो गद्य रचना, उनकी गद्य रचना जो है, उनकी गद्य रचना समास से युक्त ओज पूर्णवाणी में है। जैसे कोमल मलय मारुतावतार तरंगिता तरंगितानंग ध्वजांशुकेशु मध्य कलित कामिनी गंडू शशीदूषे के पुलिकित सासेशु। इस प्रकार से आगे बढ़ता है। इसमें 100 समासों का जमघट एक साथ लगाए हुए हैं। ये कादम्बरी पूर्वार्ध में ही है। तो बाण भट्ट का जो शब्दकोश है वो असाधारण रूप से बहुत ही विशाल है। उन्होंने जिस प्रकार से समास बहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से समास सहित छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग भी करके उन्होंने अपने कौशल को दिखाया। जैसे ना परिचयम रक्षति, ना अभिजनम इच्छति, ना रूपम आलोकयते, ना कुलकर्म अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकर्णयति, न धर्मम अनुरुध्यते, न त्यागाम आश्रियते, न विशेषज्ञताम विचार्यति, न आचारम पालयति, न सत्यम उद्बुध्यते। इस प्रकार से महाकवि बाण भट्ट लंबे लंबे समास से युक्त रचना को करने में तो आगे थे ही, छोटे छोटे समास रहित वाक्यों का भी प्रयोग बहुत ही कुशलतापूर्वक करते थे। कुछ अभारतीय लेखकों ने बाण भट्ट की रचना शैली की कटु आलोचना करते हुए उसको अत्यंत दुरूह कहा है, किंतु बाण की रचना उन्हीं के लिए दुरूह या भयावह है जिन्होंने संस्कृत साहित्य का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया है। अतएव बाण के ग्रंथों का रसास्वादन न लेने में पाठक की अनभिज्ञता ही कारण है, न कि बाण की रचना शैली। बाण की रचना शैली उतनी दुरूह नहीं है, पाठक की अनभिज्ञता के कारण उसको दुरूह प्रतीत होती है। तो भारतीय लेखकों ने बाण की शैली, योग्यता और गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आर्य सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य ने बाण भट्ट को पुरुष रूप धारिणी सरस्वती कह करके उनका सम्मान किया है। श्री चंद्रदेव नामक विद्वान जो है वो बाण भट्ट को साहित्य कानन में विचरण करने वाला सिंह कह करके सम्मानित किए। इसी प्रकार से महाकवि बाण भट्ट के प्रशंसक त्रिविक्रम भट्ट, धनपाल, धर्मदास, शोड्डल, सोमेश्वर आदि अनेक विद्वान हुए। बाण का साहित्य जो है वह पांचाली रीति का है। इनकी कविता के सामने अन्य कवियों की पद रचना की को त्रिलोचन कवि ने चपलता मात्र माना है। जैसे कि उन्होंने नलचंपू में बताया है, शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीति ऋष्यते, शीला भट्टारिका वाचे बाणोक्ति सुचया चसायति। तो बाण भट्ट की जो भाषा का प्रवाह है वो अविच्छिन्न और ऊर्जस्वल है। उनका वर्णन साकार और सजीव है। वस्तु स्थिति का चित्र खींचने में भी वे किसी भी चित्रकार से आगे बढ़े हुए हैं। उनका लोकप्रिय वक्षण अपने ढंग का है, वक्रोक्ति में भी सिद्धस्त है। गद्य काव्य कवि प्रतिभा का निकष माना गया है। गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, जैसा हम लोग कहते ही हैं। तो गद्य काव्य जो है वो कवि प्रतिभा का निकष माना जाता है, कसौटी मानी जाती है। तो गद्य कवियों में बाण का स्थान सबसे ऊंचा है। बाण भट्ट ने गद्य काव्य के लिए जो उच्च स्तर प्रस्तुत किया है उसके कारण उनसे पूर्ववर्ती कतिपय गद्य साहित्य के ग्रंथ लुप्त हो गए। निदर्शन के लिए बाण के कुछ गद्यों पर दृष्टिपात अगर किया जाए, देखिए, सखलु धर्म बुद्ध्या विशलता वनम सिंचते, कुवलय मालेति निःसृंसलता मालिंगति, कृष्णा गुरुधूम लेखेति,
कृष्ण सरेपम अवगोहते। तो इस प्रकार से ये पुंडरीक के प्रति कपिंजल की जो उक्ति है, तो बहुत ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महाकवि बाणभट्ट जो हैं, वो अपने काव्यों में प्रकृति सुंदरी और मानव प्रकृति दोनों का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण प्रस्तुत किया है। उनका प्रकृति चित्रण अनुपम है। वे प्रकृति के मंजुल और भयंकर दोनों प्रकार के स्वरूपों का अंकन करने में सिद्धहस्त है। प्रकृति के सौंदर्य के तो वो पुजारी हैं ही। सूर्योदय, चंद्रोदय, संध्या, विभावरी, हिम से ढके हुए हिमाच्छादित हिमगिरी के उतंग श्रृंगों के सुंदर दृश्यों का और निर्मल अछोद सरोवर की मनोरमता का बहुत ही बड़ा सुंदर एवं अद्भुत वर्णन उन्होंने कादम्बरी में किया है। इसके साथ ही विंध्याटवी के भयावह दृश्यों का भी चित्रण अगर देखा जाए तो बहुत ही बाणभट्ट उसमें सफलता अर्जित किए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रकृति वर्णन में बाणभट्ट ने पाठकों के सामने उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, परिसंख्या आदि अलंकारों का स्तूप खड़ा करके वर्ण विषय के अभिव्यंजना की। और कभी कभी इन अलंकारों की छटा में वर्ण विषय भी ढक जाता है, परंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि बाण ने प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया। उन्होंने आलम्बन रूप में भी प्रकृति का वर्णन किया है और उसके दृश्यों की सुंदर झांकी हमें दिखाई है। और कादम्बरी जो है बाणभट्ट के, यह कादम्बरी बृहत कथा सरित सागर के 59वें तरंग के मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर के बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा की रचना की। यद्यपि कादम्बरी के उत्तरार्ध में बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट में बहुधा भिन्न वृत्तांत का उल्लेख किया हुआ है, किंतु पूर्वार्ध में वैसी बात नहीं है। जैसे कादम्बरी पूर्वार्ध के अंतर्गत विंध्याटवी के वर्णन में बाणभट्ट ने लिखा है, कर्णेशूत कथेव सन्निहिता विपुला चला शशि शशोपगता च। इसका मूलभूत पाठ बृहत कथा में मकरंदिकोपाख्यान के अंतर्गत इस प्रकार है, कर्णिसूतः कटकः स्तेय शास्त्र प्रवर्तकः ख्यातौ तस्य सखायौ द्वौ विपुलाचल संज्ञकौ शशौ मंत्री वरस्तस्य। फिर जाबाली आश्रम के वर्णन में किम पुरुषाधिराज्यम इव मुनिगण गृहीत कलशाभिषिच्यमान मुद्रम। यह कादम्बरी का पाठ है और यही बृहत कथा में है, पुरा मुनयः किन्नर राज्ये द्रुम नामक निरपम अभिषेचयामासु। तो इस प्रकार से यहाँ पता चलता है कि बृहत कथा सरित सागर से एक कादम्बरी की कथा को लिया गया है। उनका उपजीव्य काव्य जो है बृहत कथा ही है, बृहत कथा सरित सागर है। उनके पात्र भी कुछ कुछ मिलते हैं। जैसे कादम्बरी के पात्र हैं विदिशा नगरी, शूद्रक, चांडाल कन्या, वैशंपायन सुख, विंध्याटवी स्थ सालमले वृक्ष, हारित, जाबाली, उज्जैनी आदि आदि हैं। तारापीड़ है, विलासवती, चंद्रापीड़, सुखनाश, वैशंपायन, इंद्रायुध, हंस, गौरी, इस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से बृहत कथा सरित सागर के पात्र कौन कौन है? तो कांचनपुरी, सुभाग, मुक्तालता, शास्त्र गंग सुख, यहाँ वैशंपायन सुख है तो वहां शास्त्र गंग सुख है। यहाँ विंध्याटवी में सालमली वृक्ष है तो वहां पर रोहिणी, हिमालय में रोहिणी वृक्ष है। यहाँ हारित ऋषि है, वहां मरीचि ऋषि है। यहाँ जाबाली है तो वहां पर पौलुस है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कादम्बरी जो है वह बृहत कथा सरित सागर से लिया गया है। कादम्बरी जो है गंधर्व राज की पुत्री थी, उसको उद्देश्य करके रची गई कथा कादम्बरी कहलाती है, क्योंकि कादम्बरी अधिकृत्य कृता कथा, इस अर्थ में कादम्बरी शब्द से अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय होता है और उस अण का लुम्बाख्यायिकाभ्यो बहुलम वार्तिक के लोप हो जाने पर लुपी युक्त
वद व्यक्ति वचने सूत्र से प्रकृतिवत लिंग और वचन करके कादम्बरी शब्द की सिद्धि की जाती है। तो कादम्बरी जो गंधर्व राज की पुत्री है उसके अधिकृत करके जो कथा लिखी गई है, इसके लिए इसका नाम कादम्बरी। एक दूसरा अर्थ कादम्बरी का होता है मदिरा, तो उसके समान आह्लादक एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादम्बरी रखा गया। कादम्बरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने भी कहा है कि कादम्बरी रस भरीन समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोयम। तो मदिरावाची कादम्बरी शब्द की सिद्धि इस प्रकार से होती है, सितम अंबरम यस्य सह कदम्बरः, अर्थात मलिन वासा नीलांबरः बलभद्रः, नीलांबरो रोहिणे यह इत्यम्र। तो कदम्बरस्य प्रिया इयं कादम्बरी, कदम्बर जोड़ अन तस्य इदम इस सूत्र से, और उसके बाद गिप प्रत्यय लग जाता है तो कादम्बरी बन जाता है। तो कदम्बस्य पुष्प कदम्बम तेषाम समूह कादम्बम ततराति लातीति, आतोनुपसर्गे का इस सूत्र से का प्रत्यय लग जाता है और कादम्बरम बन के स्त्रियंग सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र से गिस प्रत्यय लग करके कादम्बरी बनता है। कादम्बरी की संक्षिप्त कथा को आज हम लोग जानेंगे थोड़ा। कादम्बरी की कथा क्या है उसको संक्षेप में बताएंगे। विदिशा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है, उसमें शूद्रक नाम का एक राजा था। एक बार जब वह राज्यसभा में बैठा हुआ था तो प्रतिहारी ने आकर के किसी चांडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दे दी। सभा भवन में पहुंचने पर चांडाल कन्या ने राजा को प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए तोते को राजा के सामने रख दिया। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पड़ा। राजा उसकी वाणी सुनकर के अत्यंत विस्मित हुआ। उसने तोते से अपना समस्त वृत्तांत सुनाने को कहा। तोते ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि विंध्याटवी में सालमली नाम का यानी सेमर का वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माता का देहांत हो गया। अतएव मेरे वृद्ध पिता मेरा लालन पालन कर रहे थे कि एक दिन वहां शिकारियों के आने का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें से एक वृद्ध शिकारी जो है उस सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और सुख शावकों को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। स्नेहवश मेरे पिता ने मुझे अपने पैरों में छिपा लिया, पंखों में छिपा लिया। अतएव जब उसने उन्हें मार कर नीचे फेंका तो मुझे नहीं देखा। मैं किसी तरह से वहां से चल करके एक तमाल वृक्ष के जड़ में छिप गया। तमाल वही तंबाकू जिसको आजकल कहते हैं। तो वह सबर मरे हुए पक्षियों को लेकर के चला गया। मैं उस समय प्यास से तड़प रहा था। संयोगवश उसी समय स्नानार्थ जाते हुए यानी स्नान के लिए जाते हुए मुनि के पुत्र हारित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने दयावश मुझे उठा लिया और पानी पिला करके मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहां महर्षि जाबाली ने मुझे देखा, मेरी ओर देखा और कहा कि यह अपने किए हुए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। मुनि की बात सुनकर के सबको मेरे विषय में जानने की उत्सुकता हुई। मुनि ने कहा इसकी कहानी बहुत लंबी है, फिर भी तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। मालवा की राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी में तारापीड़ नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम था विलासवती। उसके महाबुद्धिमान मंत्री शुकनास की पत्नी मनोरमा थी। बहुत दिनों तक संतानहीन रहने के बाद देवता की आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र का नाम रखा गया चंद्रापीड़ और मंत्री के पुत्र का नाम रखा गया वैशंपायन। दोनों बालकों ने अपना शैशव एक साथ बिताया और साथ साथ सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। विद्या अध्ययन के बाद राजा ने चंद्रापीड़ को युवराज बना दिया। यवराज्याभिषेक के समय शुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। उसके पश्चात चंद्रापीड़ ने इंद्रायुध नामक घोड़े पर चढ़ करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अनेक देशों को जीतते हुए उसने किरातों की राजधानी हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लिया।
यहीं एक बार शिकार करते हुए उसको किन्नरों की एक जोड़ी दिखाई दी। उनका पीछा करते करते वह बहुत दूर चला गया और सब साथी उससे बिछुड़ गए। वह प्यास से व्याकुल होकर के जलाशय की खोज करते करते अच्छोद नामक सरोवर पर पहुंच जाता है। वहां के शिव मंदिर में तपस्या करती हुई एक परम सुंदरी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीड़ के अनुरोध करने पर महाश्वेता अपने विषय में इस प्रकार कहने लगी कि मैं गंधर्व राज हंस की पुत्री हूँ, मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए यहीं आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस गंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, हे महर्षि श्वेतकेतु, ये महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं, इनका नाम पुंडरीक है। लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है और मेरा नाम कपिंजल है। यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। उसके यो कह चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा कि इस प्रश्न से क्या प्रयोजन? यदि इसकी सुगंधि तुम्हें भली लगी है तो इसे ले लो। यह कह करके पुंडरीक ने मंजरी मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। अनंतर जब मैं मां के साथ घर चली आई तब कपिंजल ने आकर मुझे एक पत्र लिख दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। फिर रात्रि में तरलिका को साथ लेकर के पुंडरीक से मिलने चली। निकट पहुंचने पर देखा कि मेरी वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया है। यह देख करके मैंने भी उनका अनुगमन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतर करके किसी महापुरुष ने कहा कि बेटी, तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कह करके उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने यह कहते हुए कि मेरे मित्र को कहां ले जा रहे हो, उसका पीछा किया। तब से मैं वही शंकर की आराधना करने में समय व्यतीत कर रही हूँ। चंद्रापीड़ के यह पूछने पर कि तरलिका कहाँ है, महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूंगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रापीड़ भी नित्य कर्म में लगे हुए थे। इतने में तरलिका कादम्बरी के एक अनुचर केयूरक के साथ वहां पर आई। महाश्वेता ने यह कहते हुए कि चलो मैं अभी आ रही हूं, केयूरक को लौटा दिया। उसके पश्चात चंद्रापीड़ को लेकर के स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं पर चंद्रापीड़ और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादम्बरी के अनुरोध करने पर चंद्रापीड़ उस दिन वहीं कहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर के राजकुमार अपनी सेना में आ पहुंचा, जो उसे ढूंढते हुए अच्छोद सरोवर तक आ गई थी। यहां सबसे मिलकर के चंद्रापीड़ पत्र लेखा के साथ में पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के साथ पास छोड़ करके जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो उसे अपने पिता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि वह तुरंत लौट आए। अतः वह वैशंपायन आदि से बाद में सेना सहित आने के लिए कह करके स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थित हो गए। अनंतर पत्रलेखा को साथ में लिए केयूरक ने चंद्रापीड़ से कादम्बरी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन किया। राजकुमार बहुत दुखित हुआ। उसने केयूरक को शीघ्र आने का आश्वासन देकर पत्रलेखा सहित विदा कर दिया। इधर इसकी सेना दसपुर तक आ गई थी। यह सुनकर के वैशंपायन को लीवा लाने के बहाने पिता का आदेश लेकर के वह स्वयं भी चल पड़ा। मार्ग में अपने लौटते हुए सैनिकों से उसे पता चला कि अच्छोद सरोवर के निकट पहुंचने पर वैशंपायन की ऐसी मनस्थिति हो गई कि लाख समझाने पर भी वह वहां से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था,
चंद्रापीड़ वैशंपायन को लेवा लाने के लिए अक्षत सरोवर पहुंच गया। वहां वैशंपायन का कहीं पता नहीं था। अब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देख करके उससे कारण पूछा। महाश्वेता कहने लगी कि आपके चले जाने के पश्चात यहाँ एक ब्राह्मण युवक आया था। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर के उसे सुख योनि को प्राप्त हो जाने का शाप दे दिया। वह तत्काल निष्प्राण होकर के धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कह करके महाश्वेता बिलख बिलख करके रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु का बात सुनते ही चंद्रापीड़ का हृदय विदीर्ण हो गया और वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसी समय कादम्बरी पत्र लेखा के मुंह से चंद्रापीड़ के आने का समाचार सुन करके महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रापीड़ की यह दशा देख करके सहमरण का निश्चय कर लिया, साथी मरने के लिए। किंतु उसी समय चंद्रापीड़ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता धैर्य रखो, तुम्हारे अपने प्रीतम से मिलन होगा। कादम्बरी तुम चंद्रापीड़ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार ना करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्र लेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर के अच्छोद सरोवर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजल निकला। वह महाश्वेता से कहने लगा, पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझसे कहा, मैं चंद्रमा हूं। महाश्वेता के विरह अग्नि से तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोग अग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इस पर मैंने भी उसे शाप दे दिया था कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता के दुख को देख करके मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर के बता दो। चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोक मूढ़ होने के कारण एक महर्षि से टकरा गया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि मेरा शाप टल नहीं सकता है। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे और उस योनि में भी तुम ज्ञान ध्यान रखते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रापीड़ हुए, मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ और पुंडरीक चंद्रापीड़ का मित्र वैशंपायन ही था जो तुम्हारे शाप से सुख योनि को प्राप्त हो गया है। इतना कहकर के कपिंजल आकाश में उड़ गया। महाश्वेता रोने लगी। कादम्बरी चंद्रापीड़ के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रख करके दिन बिताने लगी। इधर जब चंद्रापीड़ और वैशंपायन के माता पिता को यह दुखद समाचार मालूम हुआ तब वे लोग भी वहीं आकर के देवाराधना करने लगे। इतना कहानी कहने के पश्चात महर्षि जाबाली ने ऋषियों से कहा कि महाश्वेता के शाप से सुख योनि को प्राप्त वैशंपायन ही यह सुख है। और यह सुन करके मुझे अपने विगत जन्म की समस्त विद्याएं स्मरण हो आई और मैं जाति स्मर हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे पास कपिंजल आया। उसने बताया कि पिताजी सकुशल हैं, वे तुम्हारे उद्धार के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान की समाप्ति तक तुम यहीं रहो। इतना कहकर के वह चला गया। मेरा पालन पोषण वही मुनि कुमार हारित के द्वारा होने लगा। जब मुझ में कुछ उड़ने की शक्ति आई तो एक दिन मैं महाश्वेता आदि से मिलने के लिए वहां से उड़ चला। थोड़ी दूर जाने पर मैं थक गया और वहीं सरोवर के तट पर एक प्रशांत निकुंज में सो गया। नींद खुलने पर देखा कि मैं एक बहेलिया के पास में आबद्ध हूँ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। लाकर इसी चांडाल कन्या के हाथ में सौंप दिया। इसी ने आज तक मेरा पालन पोषण किया है। इस समय आपके समक्ष क्यों ले आई है यह जानने की मुझे भी उत्सुकता है। इतना करके तोता चुप हो गया। उसके अनंतर राजा ने चांडाल कन्या से पूछा तो चांडाल कन्या ने कहा कि हे कादम्बरी नयनानंद चंद्र, आपने अपना और पुंडरीक का वृतांत सुन लिया। मैं पुंडरीक की मां लक्ष्मी हूँ। इस सुख योनि में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ किया। अतएव मैंने इसको कैद करवाकर पिंजड़े में बंद रखा। अब आप दोनों के शापावसान का समय है, अतएव मैं इसको आपके समक्ष ले आई हूँ। आप दोनों अपने प्रियजनों के समागम का आनंद ले। कह करके चांडाल कन्या वहीं पर अंतर्हित हो जाती है, यानी अंतर्ध्यान हो जाती है।
अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुन करके शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदय में वियोग अग्नि से जलने लगे। असह्य पीड़ा के कारण दोनों ने प्राण त्याग दिए। इधर मधुमास के आगमन से कादम्बरी भी कामार्थ होकर के चंद्रापीड़ के शरीर के आलिंगन करने लगी। सहसा चंद्रापीड़ जीवित हो उठते हैं। उसने कादम्बरी की समस्त कथा बता देने के पश्चात कहा कि पुंडरीक भी जब अब आता ही होगा। उसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। चंद्रापीड़ और पुंडरीक अपनी अपनी प्रीतमाओं कादम्बरी और महाश्वेता के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध होकर के आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो यह था कादम्बरी की कथा। तो इसी कादम्बरी के सुखनाशोपदेश को यहाँ पर षष्ठ समसत्र में पढ़ना है, जिसको कि हम पहले से भी बहुत सारा बता चुके हैं। इसके आगे हम अगले प्रकरण में देखेंगे कि और क्या क्या है। अगले प्रकरण में हम इसको वर्णित करेंगे। धन्यवाद।